प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार फिर हिंदीतर भारतीय साहित्य से एक नाटक हयवदन लेकर उपस्थित हुई हूँ। हयवदन गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नाटक है और इस नाटक को पढ़ते हुए मुझे अनायास हजारी प्रसाद द्विवेदी के देवदारू की याद आई। संभवतः आपको भी याद हो कि देवदारू निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक भूत की चर्चा की है, मुड़कट्टा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भूतों में जैसे मुड़कट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ कुछ वैसे होते हैं, सिर नाम की चीज़ नहीं होती। ठीक वैसे ही यह नाटक हयवदन भी है। हय मतलब घोड़ा, वदन माने मुँह। इस नाटक में एक ऐसे पात्र की कहानी का चित्रण किया गया है जिसका चेहरा घोड़े का है और पूरा शरीर मनुष्य का, और जो मनुष्य की भाषा बोलता है। और इसमें इतने जन्म, पुनर्जन्म और चमत्कारों का प्रदर्शन किया गया है कि ऐसा लगता है कि एक कहानी अतीत में चली जाती है, ऐतिहासिक पौराणिक कहानियों की श्रेणी में चली आती है। तो आइए इस नाटक के पात्रों के विषय में और इस नाटक के सारांश के विषय में आगे जानकारी हासिल करते हैं। नाटक के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। पहला पात्र भगवत है, जो नाटक में कथावाचक के रूप में आता है। दूसरा देवदत्त, जो एक ज्ञानी व्यक्ति है। तीसरा पात्र कपिल है, जो शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है और देवदत्त का घनिष्ठ मित्र है। पूरा नाटक इन्हीं दो मित्रों पर आधारित भी है। पद्मिनी एक सुंदर स्त्री है जो देवदत्त से प्रेम करती है और उसे विवाह करना चाहती है। नाटक का शीर्षक पात्र हयवदन एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर तो मनुष्य का है किंतु सिर घोड़े का है। इस पात्रों के अतिरिक्त इसमें एक अभिनेता भी आता है जो भागवत का सहयोगी है और हयवदन को लेकर मंच पर आता है। इस नाटक की एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र माँ काली हैं, जिनके पास उनके भक्त सिर चढ़ाने जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवदत्त भी माँ काली के पास जाता है, अपना सिर चढ़ाता है। कपिल भी अपना सिर चढ़ाता है और माँ काली अपने चमत्कार से दोनों को पुनः जीवित भी कर देती हैं। अगला पात्र है ब्राह्मण विद्यासागर, जो देवदत्त का पिता है। और एक और अभिनेता, एक लड़का आता है जो देवदत्त और पद्मिनी के पुत्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हयवदन जर्मनी के लेखक थॉमस मान के द्वारा लिखे गए उपन्यास ट्रांसपोजस हेड्स का कन्नड़ भाषा में रूपांतरण है। कहानी का प्रथम भाग इस प्रकार है। नाटक की शुरुआत में भगवत नामक एक पात्र मंच पर आता है, जो कि इस नाटक का कथावाचक भी है। वह गणेश पूजा के माध्यम से इस नाटक के सफल मंचन की कामना करता है। भगवत दर्शकों को नाटक के स्थान धर्मपुर और वहाँ के राजा धर्मशील से अवगत कराता है और दर्शकों के सामने कुछ सवाल खड़े करता है, जैसे मनुष्य और ईश्वर की अपूर्णता कैसे है, मनुष्य के सर्वगुण संपन्न होने के बारे में। अपने संबोधन के दौरान वह दो नायकों का परिचय देता है जो परस्पर मित्र भी हैं। पहला देवदत्त, जो कि तेज मस्तिष्क और बुद्धि का व्यक्ति है, जिसने अपने ज्ञान से राज्य के कवियों और पंडितों को भी पीछे छोड़ दिया है। और दूसरा कपिल, जो शारीरिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली है। देवदत्त एक ब्राह्मण पुत्र है और कपिल एक लाहौर पुत्र है। देवदत्त में शारीरिक बल की कमी है तो कपिल में ज्ञान की कमी है। लेखक के अनुसार देवदत्त का सिर और कपिल का धड़ मिलाकर एक संपूर्ण पुरुष की कल्पना की जा सकती है।
देवदत्त और कपिल की तुलना राम लक्ष्मण, लव कुश और कृष्ण बलराम की जोड़ी से की जाती है। इसके बाद एक अभिनेता चीखते हुए दौड़कर भगवत की तरफ आता है और उसे बताता है कि उसने एक अजीब प्राणी को देखा है जो इंसान की तरह बातें करता है, लेकिन उसका सिर एक घोड़े का है और धड़ एक इंसान का। भगवत उसे नाटक के लिए तैयार होने को कहता है। वह अभिनेता मंच से चला जाता है, परंतु कुछ देर में मंच पर चीखता हुआ वापस आता है और उसके पीछे वह अजीब प्राणी भी आता है। एक बार तो भगवत को लगता है कि शायद किसी ने घोड़े को नकाब पहना दिया है। वह इसे हटाने का प्रयास करता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसका सिर असली है, वह सच में आधा घोड़ा है और आधा इंसान। इसके बाद वह प्राणी स्वयं अपना परिचय हैवदन के रूप में देता है। हैवदन अपने जन्म की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि एक बार कर्नाटक राज्य की एक राजकुमारी को अपने लिए वर चुनना था और उसे देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। उसे एक अरबी राजकुमार के घोड़े से प्यार हो जाता है और वह घोड़े से ही विवाह करने की जिद करने लगती है और उसका विवाह उस घोड़े से कर भी दिया जाता है। वह घोड़ा 15 साल बाद आकाशीय प्राणी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन अब राजकुमारी उसे स्वीकार नहीं करती। घोड़ा मनुष्य बन जाता है, किंतु राजकुमारी को मनुष्य के रूप में वो घोड़ा पसंद नहीं था। वह उस आदमी बने घोड़े को छोड़ने का प्रयास करती है। वह आदमी इससे नाराज हो जाता है और राजकुमारी को घोड़ी बनने का श्राप दे देता है और वह घोड़ी के रूप में बदल जाती है। घोड़ी के रूप में ही राजकुमारी हैवदन को जन्म देती है। चूँकि पूर्व जन्म में हैवदन के पिता घोड़ा थे और माता इंसान थी और अब पिता मनुष्य हैं और माता घोड़ी, इसलिए उसका सिर घोड़े का है और शरीर पूरा मनुष्य का। हैवदन के इस रूप से मुक्ति चाहता है। वह अत्यंत परेशान है। भगवत उसे चित्रकूट के माता काली के मंदिर में जाने के लिए कहता है और यह बताता है कि वहां जाने से सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है और अभिनेता को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। दोनों चले जाते हैं। भगवत नाटक की कहानी के साथ आगे बढ़ता है और मंच पर देवदत्त और कपिल दो पात्र आते हैं। देवदत्त पद्मिनी नाम की स्त्री से विवाह करना चाहता है और इसके बारे में कपिल को बताता है। देवदत्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर मन ही मन अपना सिर देवी काली को और बाहें रुद्र को न्यौछावर करने की सोचता है। अर्थात वह मन ही मन एक संकल्प लेता है कि अगर उसका विवाह पद्मिनी से हो जाएगा तो अपना सिर माँ काली को और अपने दोनों भुजाएं भगवान रुद्र को चढ़ा देगा। कपिल पद्मिनी के पास जाकर देवदत्त से विवाह का प्रस्ताव रखता है। देवदत्त और पद्मिनी का विवाह हो जाता है। समय बीतने पर देवदत्त को ये महसूस होने लगता है कि कपिल और पद्मिनी परस्पर एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस समय पद्मिनी गर्भवती है। देवदत्त जानबूझकर तीनों को उज्जैन जाने का कार्यक्रम टाल देता है। कपिल से कहता है कि पद्मिनी बीमार है, लेकिन पद्मिनी उसकी इच्छाओं के विपरीत कपिल के सामने यात्रा पर जाने की सहमति दे देती है। तीनों यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पद्मिनी बार बार देवदत्त के सामने कपिल की प्रशंसा करती है। कपिल पद्मिनी के लिए फूल तोड़कर लाता है। कपिल और पद्मिनी दोनों रुद्र मंदिर में चले जाते हैं, जबकि देवदत्त साथ जाने से मना कर देता है। और यह आप सबको विदित है कि मनुष्य के मन में एक बार जब संशय घर कर लेता है तो फिर उसका कहीं कोई इलाज नहीं बचता है। वह ईर्ष्या का अनुभव करता है। इसके लिए पद्मिनी को दोष नहीं देता, क्योंकि कपिल का शरीर, बल और सौंदर्य
ऐसा ही है कि कोई भी स्त्री उसकी तरफ आकर्षित हो सकती है। देवदत्त देवी काली के मंदिर में चला जाता है। उसे अपना प्रण याद आता है और वह पद्मिनी और कपिल की सदा खुश होने की कामना करते हुए तलवार से अपना सिर काटकर काली देवी के चरणों में चढ़ा देता है। इतने में कपिल और पद्मिनी मंदिर आते हैं। देवदत्त को न देखकर कपिल काफी चिंतित हो जाता है और पद्मिनी को वहीं छोड़कर देवदत्त की तलाश में निकल जाता है। पद्मिनी को इस बात से हैरानी होती है कि कपिल को उसकी बजाय देवदत्त की ज़्यादा चिंता है। कपिल को देवी काली के मंदिर में देवदत्त का सिर और धड़ मिलता है। कपिल स्वयं द्वारा पद्मिनी की तरफ आकर्षित होने को देवदत्त की मौत का कारण महसूस करता है। अर्थात कपिल को भी इस बात का ज्ञान था कि वो पद्मिनी की तरफ आकर्षित हो रहा है और देवदत्त की मृत्यु का यही कारण है। वह देवदत्त को अपना मित्र, भाई, गुरु और सब कुछ मानता था। इसीलिए उसी तलवार से कपिल खुद का सिर धड़ से अलग कर देता है। कुछ देर बाद पद्मिनी भी वहां पहुंचती है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि दोनों की मौत कैसे हुई। वह स्वयं को एक ऐसी स्त्री के रूप में देखती है जिसकी वजह से दो दोस्तों के बीच आपसी द्वंद्व हुआ और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। वह भी आत्महत्या करने का प्रयास करने लगती है। तभी देवी काली प्रकट होती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। काली उसे दोनों के सिर उनके धड़ के साथ रखकर जोड़ने के लिए कहती हैं, जिससे उन्हें पुनः जीवित किया जा सके। काली दोनों की प्रशंसा भी करती हैं। जैसे ही पद्मिनी उनके सिर और धड़ को जोड़ती है, काली ओझल हो जाती हैं और कथा के प्रारंभ में एक जो संकेत मिला था कि देवदत्त का सिर और कपिल का शरीर मिल करके एक संपूर्ण मनुष्य की कल्पना की जा सकती है, वही घटना यहाँ घटती है। थोड़ी देर बाद पद्मिनी जब सचेत होती है तो उसे याद आता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जल्दीबाजी में देवदत्त और कपिल के सिरों को एक दूसरे के धड़ के साथ जोड़ दिया है। जब कपिल और देवदत्त को होश आता है तो वो भी परस्पर हैरान होते हैं। अब उन दोनों की तरफ से पद्मिनी पर अपना हक जताया जाता है। देवदत्त, जिसके साथ कपिल का धड़ है, वह कहता है कि मस्तिष्क पूरे शरीर का स्वामी है, अतः पद्मिनी उसकी होनी चाहिए। कपिल, जिसके साथ देवदत्त का धड़ जुड़ा हुआ है, उसके शरीर के साथ पद्मिनी रही है, इसलिए कपिल उस पर अपना हक जताता है। इतने में कथावाचक मंच पर आता है। सभी पात्र वहीं पर बुत बन जाते हैं और दर्शकों से सवाल करता है कि अब इस समस्या का क्या हल हो सकता है, पद्मिनी पर किसका अधिकार होना चाहिए। प्रथम अंक की कथा यहीं समाप्त होती है। नाटक चूँकि बहुत लंबा है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस अंक में पहले भाग को ही लेकर उपस्थित हूँ। दूसरे भाग की कथा वस्तु अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तब तक प्रथम भाग को समझिए, उससे प्रश्नों को हल करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।